दोस्तों, मुसलमानों के अजीम बहादुर लीडर सुल्तान टीपू ने अपनी शहादत से चंद लम्हे कबल फरमाया था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिद्दर की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर होती है। ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में अर्तुगरुल भी इसी शेर की मानिंद हैं जिसने जिल्लत की ज़िंदगी पर मौत को तरजीह दी। हत्ता कि जब पूरा कबीला बल्कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी तब भी उसने जहाद से मुंह ना फेरा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नंबर 1, ये वाक़या तब पेश आया जब अर्तुगरुल गाजी पर सल्जूक सल्तनत के बहादुर जरनैल अताब अर्तिकोश और सरदार खुशनूद के बेटे तैमूर के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया जाता है। अमीर सादतीन कोपेक, जो बहुत बड़ा गद्दार था, उसने सल्जूक फ़ौज के बहादुर जरनैल को कत्ल करने के इल्ज़ाम में अर्तुगरुल गाजी का सर कलम करने का हुक्म जारी किया था और ये हुक्म दो दुर्गा कबीले के सरदार खुशनूद के साले मेहरदीन ने पूरा करना था। चुनाचे अदालत में अर्तुगरुल पर ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगाकर सज़ाए मौत का फैसला सुना दिया गया। सरदार खुशनूद सर कलम करने ही लगा था कि इधर सबसे पेचीदा मामलात को समझने वाली औरत सुल्जान खातून ने भी मुकम्मल बंदोबस्त किया हुआ था। रोशन बाबर और नूरगुल सुल्जान खातून के इशारे पर अल्लाह अकबर का नारा लगाते इस मर्द मोमिन को बचाने के लिए निकल पड़े। अचानक उधर सरदार खुशनूद का बेटा तैमूर भी आ जाता है जो अर्तुगरुल की बेगुनाही की गवाही दे देता है। नंबर 2, अर्तुगरुल गाजी की ज़िंदगी के चंद खूबसूरत तरीन लम्हों में से एक लम्हा वो था जब हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल को अपने होने वाले बच्चे के बारे में बता रही थी। एन उसी लम्हे एंट्री होती है मंगोल कमांडर नोयान के कुत्तों की, जिनकी क़यादत उसका एक ख़ास बंदा तिंगोत कर रहा था। मंगोल अर्तुगरुल और हलीमा सुल्तान पर तीरों की बारिश कर देते हैं। अर्तुगरुल हलीमा को वापस जाने का कहता है ताकि वह पीछे कबीले तक खबर पहुंचा सके। अर्तुगरुल इन मंगोलों का अकेले मुकाबला करता है और हर आने वाले मंगोल को जहन्नम वासल करता जाता है, लेकिन आखिरकार मंगोल अर्तुगरुल को पकड़ ही लेते हैं और इसे अपने कमांडर नोयान के सामने जाकर पेश कर देते हैं। नोयान अर्तुगरुल को ये पेशकश करता है कि हमारे साथ मिल जाओ, बदले में तुम्हें अनातोलिया की मुकम्मल हुकूमत दे दी जाएगी जो आज का तुर्की है। नोयान की इस पेशकश को अर्तुगरुल गाजी पैरों तले रोन डालता है, जिसकी वजह से नोयान अर्तुगरुल पर तशद्दुद करता है और फिर इसके बाएं हाथ पर, जिसकी वजह से वो तलवार चलाता था, इस हाथ पर कील ठोंक देता है। अर्तुगरुल गाजी की दर्द की वजह से चीखें निकल जाती हैं, लेकिन उस वक्त सिवाय सब्र और इस्तक़लाल और अल्लाह से दुआ करने के अलावा कोई चारा ना था। अर्तुगरुल अपनी हिम्मत और परवरदिगार पर कामिल यकीन के साथ वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनका हाथ कई माह तक खराब रहता है। नंबर 3, ये मनाजिर पहले सीज़न में तब पेश आते हैं जब हलब का अमीर सुल्तान अल अजीज़ हलीमा से ज़बरदस्ती निकाह करने के लिए अपनी शिकारगाह पर ले जा रहा होता है। तब अर्तुगरुल भी वहां पहुंच जाता है और वो कई सिपाहियों को मार भी देता है, लेकिन अर्तुगरुल किसी वजह से पकड़ा जाता है। अमीर अल अजीज़ बहुत बड़ा सब्र रखने वाला शख्स था। उन्होंने अर्तुगरुल से अपने गद्दार होने की इल्ज़ाम में पूछगिछ शुरू की। अर्तुगरुल की तरफ से सुल्तान अल अजीज़ को कोई माकूल जवाब ना मिलने पर भी अल अजीज़ ने अर्तुगरुल को आज़ाद करने का हुक्म दिया, लेकिन वहाँ पर कुछ सिपाही सलीबी कमांडर तीरतुश के वफादार थे। उन्होंने अर्तुगरुल और दूसरे सिपाहियों पर ज़बरदस्त हल्ला बोल दिया, लेकिन वहाँ पर बाबर और रोशान अर्तुगरुल के मना करने के बावजूद अपने भाई की मदद करने के लिए पहुँच गए। वो अपने भाई को बचा लेते हैं और अमीर अल अजीज़ भी तमाम गद्दारों से आगाह हो जाता है। नंबर 4, ये वाक़या तब पेश आया जब अर्तुगरुल गाजी को सुल्तान अलाउद्दीन ने उक्ताई खान की तरफ सल्जूक सल्तनत का एलची बनाकर भेजा। अर्तुगरुल गाजी अपनी इस किस्म के ख़तरनाक तरीन और मुनफरद मिशन पर रवाना हुए गए। गाजी ने उक्ताई खान से अमन माहदा तय किया और ज़रूरी अमूर पर बातचीत करने के बाद अपने कमरे में आराम करने के लिए आ गए। अचानक ही एक सिपाही नोयान को खानों के खान उक्ताई खान के इंतकाल की खबर देता है। इस लर्ज़ाखेज़ खबर ने सारे सिपाहियों पर क़यामत टूट पड़ी। इसी दौरान अर्तुगरुल गाजी मंगोल सिपाही का बेस बदल कर फरार होने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर वो पकड़े जाते हैं। नोयान अर्तुगरुल गाजी को ये बताने की नाकाम कोशिश करता है कि हमने तुम्हें हर तरफ से घेर रखा है,
मगर अर्तुगरुल गाजी का जवाब सुनने के लायक था। अर्तुगरुल कहता है कि जब भेड़िया किसी शिकंजे में फंसता है तो वो भागने का सोचता भी नहीं बल्कि वापस हमले का सोचता है। अर्तुगरुल को बांध दिया जाता है, लेकिन अचानक ही वहाँ पर अर्तुगरुल के वो साथी जो वो साथ लेकर गया था मंगोलों पर हमला कर देते हैं और अर्तुगरुल गाजी को बचा लेते हैं। नंबर 5, ये वाक़या तब पेश आया जब अर्तुगरुल गाजी पहली बार नोयान की कैद से फरार होता है, लेकिन नोयान का कमांडर तुंगुत इसका पीछा कर रहा था। एक जगह अचानक इस मर्द मोमन में मौजूद ताकत साथ छोड़ गई और वो घोड़े से गिर गया और एक मंगोल इस तक पहुंचकर अर्तुगरुल पर तलवार से वार करने ही वाला था कि जंगलात और गारों का बशिंदा गनी ऐन उस वक्त वहां पहुंचा और ना सिर्फ गाजी को बचाया बल्कि इसको एक बड़ी महफूज गार में ले गया और गाजी का वहां इसने इलाज भी शुरू कर दिया। अर्तुगरुल गाजी जब सेहतयाब होकर कबीले पहुंचता है तो इसको मुर्दा समझने वाले लोग खुशी से पागल हो जाते हैं और वो मनाज़र देखने के लायक हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।